नमस्कार आप सभी को। हम बीएससी नर्सिंग की छात्राएं आप लोगों के समक्ष नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटक का पहला दृश्य है एक परिवार का, एक गांव के परिवार का, और उनके घर में रहते हैं एक पिता जिनका नाम है बथुआ राम, उनकी पत्नी श्यामवती, उसका बेटा विजय और उनकी बहू सरला। और नाटक का पहला दृश्य है उनके घर का और समय है सुबह का। चाय ला दे, सुबह की चाय दोपहर में मिलाएगी। आई बाजी चले खेतों के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले दृश्य की ओर। ये दृश्य है उनके घर का, नाटक देख रहे, वीडियो बना ले। कहाँ पे है? अभी नहीं आया है नंबर, अभी क्या है क्या? ठीक था, इस बार खेत में फसल भी अच्छी हुई है। देखते हैं कैसे क्या होती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई नहीं है, आराम से सो जा, कुछ नहीं हुआ है। सो जा आराम से। पता नहीं सरला को क्या हो गया है, उसके पति को भी कुछ समझ नहीं आया। अब हम बढ़ते हैं अगले दृश्य की ओर। अगला दृश्य है उनके घर के बाहर का, करीब 2 दिनों के बाद का। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे मत मारो। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मार देगा, कौन मार देगा? वो सबको मार देगा। कौन मार देगा? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, वो मार देगा। श्यामा जी, क्या हुआ? आज आपके यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, क्या बात? देखिए ना बहन जी, हमारी बहू को क्या हो गया है। पिछले 2 दिन से बोल रही है कोई मार देगा, कोई मार देगा। पता नहीं कौन दिखता है लाल कपड़े वाला, खाना पीना भी नहीं खाती है सही से। हमें तो ऐसा लगता है इसमें किसी भूत आत्मा का साया है। मैं एक बहुत पहुंचे हुए बाबा को जानती हूँ, एक बार आप उनको दिखा लीजिए। अम्मा कुछ नहीं हुआ, काम से बचने के बहाने हैं, तो थप्पड़ लेंगे तो ठीक हो जाएगी। बेटा देखते हैं, दिखाएंगे बाबा को भी। अरे कुछ नहीं होता, आप चुप रहिए जी, आपको कुछ नहीं पता। चलिए बहन जी, कल चलना हमारे साथ बाबा के पास। हाँ जी ठीक है, मैं आपके साथ चल दूंगी कल। इनको ऐसा लगता है कि सरला के ऊपर भूत का साया है। पता नहीं सरला को क्या हुआ है। अब देखते हैं ये क्या कदम उठाते हैं। अगला दृश्य है बाबा की छावनी का, जो बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है। हमारी बहू का हो गया है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। कोई दिखता है लाल कपड़े में, ऐसे भूतों को तो बाबा बोतल में बंद करके रखता है ना। सीधी खड़ी हो जाओ ना। है तुझे बता, कौन बोलता है? मानसी कुमारी, मनीषा कुमारी, डरो मत, मैं देख लूंगा। ओम ह्रीं ह्रूं चामुंडाय नमः। ये लो भभूति, इसके सर पे लगा देना, ठीक हो जाएगा। जय हो बाबा की।
क्या लगता है बाबा की भभूति से ये ठीक हो जाएगी सरला? तो फिर बढ़ते हैं अगले दृश्य की ओर। समय करीब 20 दिनों के बाद का और दृश्य है उनके घर का। अरे देखिए ना क्या हो गया है, 20 दिन हो गए, ठीक ही ना हो रही बहुरिया तो कैसे भाग लेके आई है हमारे घर। पता नहीं क्या है। अच्छा अब तो 1 महीना होने वाला है ना। बीपी की दवाई देने तुम्हारी नर्स मैडम भी तो आ रही होगी। श्यामा जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते, बैठिए। और श्यामा जी कैसी हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए। दवाइयाँ ले रही हैं आप समय से? क्या हो गया, परेशान क्यों लग रही है? अरे हमारी बहुरिया की वजह से परेशान है। क्यों, क्या हो गया आपकी बहू को? अरे पता नहीं, बोलती रहती है कौनो दिखता है लाल कपड़े में, कौनो दिखता है बोलती मार देगा हमको, मार देगा। खाना पीना भी नहीं खाती, बड़बड़ाती रहती है अपने अंदर ही, पता नहीं क्या हो गया। बहुत दिन हो गया। किसी को दिखाया आपने? हमको तो कोई भूत प्रेत का साया लगता है। हमने एक बाबा को दिखाया था, 20 दिन हो गए, कुछ फर्क ही ना पड़ा अभी तक। ये श्यामा जी, भूत प्रेत का साया कुछ नहीं होता, उसे एक अच्छी मानसिक डॉक्टर को दिखाइए। जैसे आप बीपी की दवाई लेती हैं, आप ठीक रहती है ना, ऐसे मानसिक रोग की दवाई लेगी तो वो भी ठीक रहेगी और अपने काम भी अच्छे से कर पाएगी। अच्छा ठीक है, दिखाते हैं, चलिए आप बोलते हो तो। मुझे अपनी बीपी की दवाई दीजिए, समय से देना, ठीक है? चलिए नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या करे, बाबा से तो कुछ इलाज हो ही नहीं ना, दिखा ही लेते डॉक्टर साहब को भी। देख लो जो तुम्हारी मर्जी आए कर लो। देखते हैं नर्स मैडम के समझाने के बाद श्यामा क्या कदम उठाती है। वो अपनी बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाती है या नहीं। बढ़ते हैं अब अगले दृश्य की ओर। नमस्ते, बैठिए। लग रहा है मेरा नाम डॉक्टर नंदिनी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सांपति है। ये हमारी बहुरिया है सरला। अच्छा, आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमारी बहुरिया को पिछले 1 महीने से पता नहीं बोल रहे कौन दिखता है लाल कपड़े में, कौन दिखता है, बोल देगा हमको मार देगा, हम तुम्हारे को नहीं मारेंगे तो हमको मार देगा। खाना भी नहीं खाती है ढंग से, सुस्त हो गई है। मेरी बहू के चेहरे का रंग ही उठ गया है। अच्छा, ये कब से हो रहा है? पिछले 1-1.5 महीना से। 1 महीना तो हो ही गया होगा। अच्छा ठीक है, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मुझे इनसे कुछ बात करनी है। और सरला जी कैसी हो? क्यों, क्या होता है आपको? ये कब से हो रहा है आपके साथ? 2 महीने से। और इसके अलावा आपको और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? अच्छा, आपको सिर्फ आदमी दिखता है या कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं? अच्छा ठीक है, तो अभी हम आपके लिए ना कुछ दवाइयाँ लिख रहे हैं, वो आपको समय से खानी है। बाकी इसके बारे में आपको जानकारी कमरा नंबर 4 में नर्स मैडम बैठी है, वो देंगी, ठीक है? आइए आइए बैठे। पेशेंट कौन है? अच्छा, तो इन्हें मानसिक बीमारी है। जैसे ही शारीरिक बीमारी होती है कि हम दवाई लेने से सही समय पे सही हो जाते हैं, वैसे ही मानसिक बीमारी सही समय से इलाज लेने से सही हो जाते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगी मानसिक बीमारी के बारे में। तो मानसिक बीमारी मतलब हम क्या समझते हैं कि जब कोई इंसान अपने व्यवहार पे, अपने बर्ताव में काबू नहीं होता, वो सही से कुछ सोच नहीं पाता, तो ऐसी हालत को हम मानसिक बीमारी कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा और जानकारी दूंगी मानसिक बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे
में प्रमुख मानसिक बीमारियां कौन सी होती है। तो सबसे पहला है स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ऐसे मतलब आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ कुछ दिखता है उन्हें, और वो बहुत ऐसे अकेलापन महसूस भी करता है। उसके बाद है डिप्रेशन। डिप्रेशन में पेशेंट खुद को अकेला महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि वो अकेला है, ज़िंदगी में वो कुछ कर नहीं सकता, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको नींद भी कम आती है। उसके बाद है ओसीडी, जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है कि इसमें पेशेंट जो होता है वो एक ही चीज़ बार बार करने लगता है, जैसे कि बार बार हाथ धोता है, बार बार ताला लगाना, बार बार एक ही बारी में सोचना, इसको हम क्या बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके बाद है बीपीएडी। बीपीएडी में क्या होता है कि इसका मतलब है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट कभी कभी बहुत खुश भी होता है, कभी कभी बहुत दुखी भी होता है। उसके बाद है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब चिंता विकार। इसमें क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। आगे की जानकारी के लिए नर्स मैडम हमारी जानकारी देंगी। नमस्कार, अब मैं आपको मानसिक बीमारी के कारण बताऊंगी। पहला कारण है जैविक कारण, जिसमें पहले आता है अनुवांशिक, यानी कि अगर परिवार में किसी को कोई बीमारी है, कोई मानसिक बीमारी है, तो हो सकता है वो आगे उनके परिवार में उनके बच्चों को भी हो। अगला कारण है न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से भी बीमारी हो सकती है। फिर गर्भावस्था, जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से मानसिक बीमारी हो सकती है। अगला है मानसिक कारण अकेलापन, नकारात्मक विचार, प्रियजन की मृत्यु, पारिवारिक तनाव, पढ़ाई का तनाव, किसी भी तरह का तनाव होता है या परेशान होते हैं, जिसकी वजह से मानसिक बीमारी हो सकती है। अगला कारण है सामाजिक कारण। बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी की वजह से भी लोग परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, जैसे कि आपको बताया अभी डिप्रेशन भी एक मानसिक बीमारी है। अगला है गरीबी, शराब, ज़्यादा शराब पीने से भी मानसिक बीमारी हो सकती है। आगे हमें बताएंगी अगली तकनीक। अब मैं आपको बताऊंगी लोगों की गलत धारणाएं मानसिक बीमारियों, मानसिक रोगों को लेके। तो जैसे कि शारीरिक रोगों के लिए लोग बहुत जागरूक होते हैं और वो अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, वैसे मानसिक रोगों के लिए लोग नहीं करते। वे चिकित्सा नहीं कराते, सही चिकित्सक के पास नहीं जाते, जाने से कतराते हैं, विचित्र व्यवहार शो करते हैं। दवाइयाँ, अगर वो दवाइयाँ एक बार ले भी ले तो दोबारा दवाइयाँ लेने नहीं आते, दोबारा ओपीडी में दिखाने नहीं आते। ये समझते हैं कि मानसिक रोग कोई शर्म करने की बात है। ये शारीरिक रोग की तरह ही एक रोग है जो कि समय के साथ, दवाइयों के साथ और डॉक्टर की देखरेख में ठीक हो सकता है। अगला, खुद का इलाज कर सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम खुद का इलाज खुद कर लेंगे कहीं, पर ऐसा नहीं होता। हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है। मानसिक रोग में हमें दिखाने आना चाहिए। अगला, अस्पताल जाना भी ठीक नहीं होगा। अस्पताल नहीं जाते लोग ज़्यादातर। अब मैं आपको बताऊंगी मानसिक रोगों का इलाज क्या क्या है। पहला, दवाइयाँ लेना, समय पे आप दवाई लें। ग्रुप थेरेपी, आप में से कुछ लोग वार्ड में भी एडमिट हुए होंगे, जिसमें हम बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं, ग्रुप थेरेपी कराते हैं। योग करना, योगा करने से इंसान की मानसिक रोग का ठीक हो सकते हैं। अगला, आर्ट थेरेपी, बहुत सारे लोगों को आर्ट करने का शौक है, ड्राइंग करने का, तो आर्ट भी एक तरीके की थेरेपी है। अगला, व्यायाम करना, तो हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। पूरी नींद ले। कितने घंटों की नींद जरूरी होती है, हमें कोई बताएगा? 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। अगला, कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें व्यवहार, विचार और भावना पे ये हम काम करते हैं, जिससे हम नकारात्मक सोच को सकारात्मक करते हैं। आगे, अब मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक हो गई है तो भी आपको क्या करना है, या अगर आपके बीमारी में सुधार आया है तो अगर आपको लगता है आपकी बीमारी में सुधार आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दवाइयाँ लेना छोड़ देंगे। आपको दवाई समय से लेनी है, जैसे कि आपके डॉक्टर ने बताया है। दवाइयों को बिल्कुल रोकना नहीं है और उतनी ही लेनी है जितनी डॉक्टर ने बताया, जितनी डोज में बताया। उसके बाद नींद पूरी लेना है, नींद अच्छे से लेना है। ये नहीं कि आप ठीक हो गए तो आप अपना ज़्यादा काम शुरू कर दो कि अब मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप अपनी नींद कम कर दें। नींद आपको अच्छे से लेनी है, नियमित व्यायाम करना है, प्रॉपर अच्छे से समय से एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, जिससे आपकी मानसिक जो बीमारी है वो ठीक रहेगी। अगला है खुद की तारीफ करना है, अपने बारे में अच्छा सोचना है, अपने बारे में कुछ
बुरे ख्याल नहीं लाने कि मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। बी पॉजिटिव, जैसे कि वो कह रहे हैं, ठीक है। उसका अगला है कि योजना बनाएं। कुछ योजना मतलब पूरा दिनचर्या आप अपना बना सकते हैं कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे व्यायाम करूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा। समय से काम करेंगे तो सब नियमित रूप से चलेगा, शेड्यूल। उसके बाद मदद ले। अगर आपको किसी की भी लगता है कि आप नहीं कर पा रहे तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं या किसी को बता सकते हैं तो उससे आपको अच्छा लगेगा, ठीक। तो ये कारण है कि अगर आपको अपनी बीमारी ठीक करनी है, मतलब ये नहीं कि आपको लग रहा है ठीक हो गया तो आप दवाई छोड़ दें या कुछ भी। अब श्यामा ने अपनी बहू को डॉक्टर से भी दिखा लिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब वो सही समय पे दवाइयाँ भी खा रही है, तो देखते हैं दवाइयों का उस पर कितना असर हुआ है। अब वह कैसी है देखते हैं। उनके घर का दृश्य करीब 3 महीनों के बाद का। अब तो बहुरिया भी ठीक होने में आई है, थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है उसमें डॉक्टर को दिखाने के बाद। 3 महीना हो गया अभी। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था ये भूत कुछ नहीं होता है, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को ही दिखा लेना चाहिए था। वो बाबा तो ढोंगी निकला। अब से हम हमेशा पहले डॉक्टर को ही दिखाएंगे और सबको इस बारे में बताएंगे। हाँ सही बोल रहे हो, बाबा तो ढोंगी निकला, कुछ फायदा ही ना हुआ उसका। अरे बहू चाय तो ला दो अब। अब इनका परिवार सुखी लग रहा है। उसके दवाइयों का असर हुआ है सरला पे और वो सही दिख रही है। तो जब भी आपको मानसिक रोग हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं, ना ही कि किसी बाबा और किसी अंधविश्वास पे विश्वास करें। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। यहाँ हमारे नाटक का जरूर अंत होता है, लेकिन आपके सीख का नहीं। जब डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे, आप ठीक होने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयाँ लेना छोड़ देंगे। अगर आप बीच में दवाइयाँ छोड़ देंगे तो फिर से आपके लक्षण दिखने लगेंगे, जिसके कारण आप और बीमार हो सकते हैं। तो कभी भी बीच में दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। हमेशा डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयाँ लें और उन्हें बीच में कभी ना छोड़ें। तो यही हमारे नाटक का अंत होता है। Any questions? If you can ask any questions. हाँ, एक मिनट, अभी क्वेश्चन भी आपके लिए। मेरा नाम प्रिया है और मैं बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। मैं कोई पंडित बाबा जी नहीं हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं बीएससी नर्सिंग की छात्रा हूँ, मैं बथुआराम नहीं हूँ। मेरा नाम ज्योति है, मैं बीएससी नर्सिंग की छात्रा हूँ, मेरा नाम संपत्ति नहीं है। मेरा नाम रेनू है, मैं बीएससी नर्सिंग की छात्रा हूँ और मैं सरला नहीं हूँ। मेरा नाम कविता है, मैं बीएससी नर्सिंग की छात्रा हूँ, मैं विजय नहीं हूँ। मेरा नाम प्रियंका है, मैं बीएससी नर्सिंग की छात्रा हूँ, मैं इनकी पड़ोसी नहीं हूँ। मेरा नाम करिश्मा है, मैं बीएससी नर्सिंग की छात्रा हूँ और मैं नर्स मैडम नहीं हूँ। मेरा नाम हिमांशी है और मैं डॉक्टर नंदी नहीं हूँ। मेरा नाम सामिया है और मैं नर्स मैडम नहीं हूँ। मेरा नाम रिया है, बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की छात्रा और मैं नर्स मैडम नहीं हूँ। अब मैं आपको घर ले जाने के लिए एक सीख देना चाहूँगी। तो हम एक स्लोगन आपके लिए बोलना चाहेंगे। मानसिक बीमारियाँ जीवन की योग है, यदि आपका उन्हें भरपूर सहयोग है। धन्यवाद। अगर आप सब अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप